नमस्कार, मैं श्याम अपने इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हमारा विषय ट्रांसफॉर्मर का परिचय, इसका सिद्धांत, संरचना और इसकी कार्यविधि किस प्रकार होती है हम समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मशीन, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक मशीन है। इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता और यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफर करता है, इसलिए इसे ट्रांसफर करता है, इसलिए इसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। यह फ्रीक्वेंसी और पावर को परिवर्तित नहीं करता। तो इसकी नेसेसिटी देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर की हमें आवश्यकता क्यों होती है। ट्रांसफॉर्मर की हमें आवश्यकता क्यों है? आपने देखा होगा कि हमारे जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, यहाँ पर 3 फेज सप्लाई 11 kV में जनरेट की जाती है। तो सप्लाई को दूर भेजने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो 11 kV को 220 kV में कन्वर्ट कर देगा। और हम दूर सप्लाई जैसे 500-600 किलोमीटर, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। 3 फेज वायर चलते हैं इसमें। और यहाँ पर हम फिर जहाँ हमें सप्लाई लेनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहाँ पे एक ग्रिड स्थापित करते हैं और वहाँ पर हम सप्लाई को फिर स्टेप डाउन कर लेते हैं। तो ये हम जैसे 220 kV को और 33 kV में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 33 kV जो हमारी सप्लाई है, इसको फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट 33 kV सब स्टेशन, 33 kV ऑब्लिक 11 kV सब स्टेशन जो हमारे होते हैं वहाँ पर, और फिर हम यहाँ पर 33 kV को हमने जब चेंज किया, 11 किलोवोल्ट में स्टेप डाउन कर लिया, तो ये 33 kV 11 किलोवोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और 11 किलोवोल्ट जो सप्लाई हमारी 11 किलोवोल्ट, ये हमारे 415 वोल्ट या 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज में चेंज होती है। तो ये यहाँ से हमारी जो जाती है, ये 3 फेज 4 वायर जो सप्लाई है हमारी, ये हमारी जो सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहती है। ये हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रियल लोड के लिए 415 वोल्ट सप्लाई, और घरेलू डोमेस्टिक लोड के लिए 240 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई उपयोग में ली जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर का विशेष इसमें रोल है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई भेजने के काम आता है। और यदि हम 11 किलोवोल्ट को ही सप्लाई को अगर जनरेटिंग स्टेशन से लेकर आएंगे, तो इसमें पावर लॉस और इसमें लाइन के लॉसेज बहुत ज़्यादा होंगे, तो और हमें कांस्टेंट वोल्टेज भी नहीं मिलेगा। कई कारण इसके जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इसलिए ट्रांसफार्मर की बहुत आवश्यकता होती है। और ट्रांसफार्मर वैसे जैसे सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं, तो बैटरी चार्जिंग के लिए भी हमें स्टेप डाउन करना पड़ता है 240 वोल्टेज को 6, 12 या 24 वोल्टेज में। इस प्रकार ट्रांसफार्मर की बहुत ही आवश्यकता होती है विद्युत के क्षेत्र में। इसका हम नेक्स्ट समझ लेते हैं प्रिंसिपल। सिद्धांत इसका है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक
इंडक्शन के सिद्धांत पे ये काम करता है। और फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो है ना दो पार्ट हो जाते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड क्योंकि ये स्थिर है तो इस यह म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे यह कार्य करता है। तो ये इसकी प्रिंसिपल की बात रही। इसमें प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है इसका? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का सिद्धांत है और म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इनका किस तरीके से होता है ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसमें, और नंबर 3 कोर। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ये इनेमल्ड वायर से होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर होते हैं। और कोर जो होती है हमारी ये सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील की कोर बनाते हैं इसमें। इस कोर में सिलिकॉन स्टील में साथियों इसमें रहता है 3% सिलिकॉन और 97% आयरन। सिलिकॉन इसलिए मिलाते हैं कि सिलिकॉन से हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, इस प्रकार बनाती है। और ये लैमिनेटेड होती है, ये लैमिनेटेड क्यों होती है? क्योंकि इसका जो लैमिनेशन की वजह से इसमें एडी करंट जो लॉसेज हैं वो कम होते हैं। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए, 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी के लिए जो ट्रांसफार्मर की जो लैमिनेशन की जो थिकनेस है वो 0.27 mm तक होती है, अर्थात 0.25 mm से लेके 0.27 mm ये इसकी थिकनेस रहती है। 0.25 mm से 0.27 mm की थिकनेस रहती है और ये लैमिनेटेड होती है, इंसुलेटेड होते हैं। इनके ऊपर वार्निश लगा दी जाती है ताकि इसमें एडी करंट लॉसेस कम हो। और समझ लेते हैं इसमें इसका जो वर्किंग है। तो वर्किंग कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर की, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ एक कोर रहती है, ये सिलिकॉन स्टील की कोर है। इसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न लगा दिए जाते हैं और इसको यहां पर एसी सप्लाई फीड की जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्मिनल हैं इस तरीके से इसमें लगा दिए जाते हैं और ये कहलाती है सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें हम V1 वोल्टेज इसको देते हैं तो यहां पर V2 वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज जनरेट होता है। अब इसको हमने ये कैसे काम करता है इसकी संरचना के बारे में हम समझते हैं। साथियों हमने इसको एसी सप्लाई के साथ जोड़ा। ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पे काम करता है, डीसी सप्लाई पे काम नहीं करता। तो आपने देखा होगा डीसी एसी सप्लाई के जो हम यहाँ सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा एक सिरा, ये पहला सिरा है, सपोज करो ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। जब ए टर्मिनल हमारा पॉजिटिव होगा तो करंट इस तरीके से प्रभुत्व करेगा और हेलिक्स रूल के अनुसार इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे सपोज करो ये एन पोल बनेगा और यहाँ ये इस साइड में एस पोल बनेगा। तो करंट का फ्लो इस तरीके से होने तो यहाँ पर ये 5 मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा। 5 मैक्सिमम क्यों? क्योंकि जो करंट यहाँ पे हमने इसको एसी सप्लाई फीड की साइन वेव, तो ये धीरे धीरे बढ़ती हुई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा और उसके बाद में ये कम होता चला जाएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्शन रहेगी इसकी। मैग्नेटिक फील्ड
इस तरीके से फर्स्ट हाफ में, एक साइकिल के फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा जो इसको लिंक करेगा। इसी प्रकार जब ये करंट चेंज होगी, यानी बी पॉजिटिव होगा, जब एक बार ये ए पॉजिटिव और ये एक बार फिर ये नेगेटिव, फिर ये हमारा नेगेटिव रहेगा और ये फिर पॉजिटिव, ये चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर फिर हमारा ये नेक्स्ट जब पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ये, तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा और इसके साथ ये एन पोल बनेगा। अब इसमें क्या होता है कि करंट फिर हमारे इस तरीके मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, 5 मैक्सिमम तक जाएगा। तो साथियों इसमें जो वोल्टेज, ये सेकेंडरी वोल्टेज है, ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत से, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न को भी लिंक करता है, इसलिए इसमें वोल्टेज पैदा हो जाते हैं और ये कहलाते हैं सेकेंडरी वोल्टेज, जो हमें आउटपुट के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो इसकी बनावट में यहाँ हमने N1 टर्न प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न है और N2 सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न, और ये हमारी जो इसमें V1 वोल्टेज है जो प्राइमरी का वोल्टेज है, और V2 जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी का वोल्टेज है। ये I करंट हमारी फ्लो कर रही है इस तरीके से, तो ये चेंज होती रहती है। और ये चेंज होने की वजह से अब इसमें एक बात और है कि इसमें EMF जब पैदा होगा तो इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ही होगा, क्योंकि यही जो जब मैग्नेटिक फ्लक्स ये काम करता है इसमें, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके भी टर्न को काटता है। तो इस प्रकार से ये भी हर आधे साइकिल में इस तरीके से ये चेंज होता रहेगा। कभी ये इधर से डायरेक्शन रहेगा, ये E1 वोल्टेज इसका इस तरीके से, और ये जो है ना ये चेंज होता रहेगा। तो ये E1 इसका सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है, इसे बैक EMF भी कहते हैं। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर ये हमारे काम करता है। और ट्रांसफॉर्मर के बारे में जो आज हमने ये सीखा, ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन है इसकी, तो इसके जो की पॉइंट हैं जो परीक्षाओं से संबंधित होते हैं, उनको ध्यान देने जो ये पॉइंट हैं, जो बिंदु हमें याद रखने चाहिए। आइए देखते हैं कौन से बिंदु हैं वे जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज स्टेप अप और वोल्टेज स्टेप डाउन करने के काम आता है। नंबर 2, यह फ्रीक्वेंसी और पावर को परिवर्तित नहीं करता। नंबर 3, यह फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 4, ट्रांसफॉर्मर में घूमने वाला कोई भाग नहीं होने के कारण इसकी एफिशिएंसी 92% से 99% तक होती है, जो कि सभी विद्युत मशीनों जैसे मोटर जनरेटर में सबसे अधिक है। नंबर 5, ट्रांसफॉर्मर की बेसिक कंस्ट्रक्शन में प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर होते हैं। नंबर 6, कोर सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड बनी होती है, जिसमें 97% आयरन और 3% सिलिकॉन होती है। नंबर 7, सिलिकॉन हिस्टेरिसिस लॉस को कम करता है, जबकि लैमिनेटेड कोर एडी करंट लॉस को कम करता है। नंबर 8, ट्रांसफॉर्मर नो लोड करंट फुल लोड करंट की 2% से 5% होती है। नंबर 9, ट्रांसफॉर्मर कोर की एक लेमिनेशन की थिकनेस 0.25 mm से 0.27 mm होती है। नंबर 10, HT वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक जबकि LT वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।